अंदर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। और ये जो ब्रुटैलिटी हो रही है बच्चों पे, इसके लिए केवल और केवल एक इंसान जिम्मेदार है, दैट इज़ द पीएम ऑफ दिस कंट्री, नरेंद्र मोदी, जिसको कि आपके नए इलेक्शन में वोट दे के विन कराया है। ऑब्वियसली ये एक चेहरा है जिसको आप वोट देते हैं बीजेपी के नाम पे। एंड आर्टिकल जो हमारा 75 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय का जो एक संविधान है, उसके अंदर भी अगर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ भी करता है, उसके लिए जो हेड है वो पीएम है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो जिम्मेदारी इनकी बनती है, जवाब भी इन्हें देना चाहिए। और जो कुछ हो रहा है वो चाहे देखो ऑब्वियसली पुलिस करेगी, डायरेक्टली तो कोई भी आदमी आगे करेगा नहीं, बट इन पुलिस को डायरेक्शन देने वाला कौन है? ऑब्वियसली हेड ऑफ द नेशन, दैट इज़ द पीएम। वहाँ से डायरेक्शंस आते हैं, उसके बाद ये पुलिस अपना काम करती है, ड्यूटी बाउंड है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस ब्रुटैलिटी कर रही है, पुलिस गलत कुछ कर रही है। जो कुछ किया जा रहा है वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के द्वारा, जैसे कि आप ही लोगों ने वोट किया, आप ही लोगों ने विन कराया है, अब आप ही लोग को भुगतना पड़ रहा है। जो कुछ हो रहा है उसकी कुछ ना हद तक तो जिम्मेदार हम लोग हैं, युवा हैं देश के, और हमारी देश की जनता है। बट अब हमें समझना होगा कि हम लोगों ने कितना गलत डिसीज़न लिया। स्कूल में बच्चों को मत मारो, उसके लिए पॉलिसीज़ है, बट सड़कों पे आप बच्चों पे मानो तो बहुत दूर की बात है, गोलियां चलाओ, लाठियां चलाओ, लाठियों से मारो। किस हद तक ये जस्टिफाइड है? अपने ही देश में, अपने ही देश के बच्चों को, फ्यूचर को इस तरीके से मारना, वो भी उस इंसान के द्वारा जिसे कि लोगों ने इतना प्रेम दिया, वो दिया कि भैया हमारे देश का पीएम है, नरेंद्र मोदी है, और उसके नाम पे लोगों ने वोट भी दिए हैं बीजेपी को। लेकिन आज उसी इंसान के द्वारा एक मौन धारण कर लिया गया, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, और उल्टा पुलिस के द्वारा टल्टी, यानी हम अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन आप लोगों की आवाज़ जो आप लोग उठा रहे हैं सही चीज़ों के लिए, वो भी दबाई जाएगी। आपको डरा धमका के, कानून के नाम पे एफआईआर करके, या आपके साथ मारपीट करके, और वो अब देखने को मिल ही रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें होंगी, इसका डर है। ये चीज़ें देख के, वीडियो देख के कोई भी स्टूडेंट तो डरेगा ना प्रोटेस्ट में जाने से, उसे डर तो कहीं ना कहीं लगेगा इंसान होने के नाते कि भैया मेरे हाथ पैर पे चोट लगेगी, खून निकलेगा, मेरे पे झूठी एफआईआर हो जाएगी, पुलिस अरेस्ट कर लेगी, पकड़ के चली जाएगी, या फिर जो भी दर्द होगा वो मुझे सहना पड़ेगा। आखिरकार पेरेंट्स भी ऐसा कुछ देख के कैसे अपने बच्चों को अलाउ करेंगे? बच्चा खुद कैसे जाएगा? तो ये बिल्कुल हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री पे तानाशाह की तरह रूल किया जा रहा है। अब आपको बिंग अ नेशन अगर आवाज़ तो उठानी है, गलत हो रहा है, बट ये अगर ऐसे करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जनता में ताकत है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सरकार, इलेक्शन हर एक 5 साल में किसी न किसी स्टेट में होते हैं। आप अपना जवाब वोट से तो बिल्कुल दें, और बदलाव ज़रूरी है, अदरवाइज़ तानाशाह आप देख रहे हैं किस तक हद तक बढ़ गया है भारत में। भविष्य है वही खतरे में है, वो है स्टूडेंट्स, वो है छात्र, वो है यूथ, जो कि तैयारियां कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फिर भी उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब वो आवाज़ उठा रहा है तो इस तरीके से तानाशाही करके, मतलब कि आपको मारने पीटने, डर के लिए, खौफ के लिए मंदिरें बंद कर दी जा रही हैं, जिससे कि आप वहाँ भी शरण न ले सके, खाना पानी तक बंद कर दिया जा रहा है। किस देश में हम जी रहे हैं? आप एक तरफ रोज़गार देने की, खाना पानी देने की बात करते हो, और फिर जब देने की बारी है तो खुद उनके हाथों से उनका ही खाना निवाला छीनना बहुत गलत हो रहा है। देश में महिलाओं की बात करते हो, बच्चों की, अगर हमारे देश के बच्चे हमारे ही देश में सुरक्षित नहीं है, वहीं पे अपनी बात, हक की बात या ज़रूरत की बात नहीं बोल सकते। घर में भी बच्चे को कुछ कमी होती है, वो अपने पेरेंट्स से मांगता है। देश में कुछ कमी है, ऑब्वियसली आप पीएम है, आपसे मांगेगा, गवर्नमेंट से मांगेगा। उसने उसी होप में तो आपको वोट दिया है और इलेक्ट किया है, बट इस तरीके से आप उसकी आवाज़ को दबाओगे तो ये बहुत ही गलत है, कानूनी रूप से गलत है, सामाजिक रूप से गलत है, देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है।